नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का पेपर 1 का यूनिट 3। टॉपिक है हमारा प्लांट पैथोलॉजी यानी प्लांट डिसीज़। तो आइए देखते हैं हमारे प्लांट डिसीज़ क्या होता है, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एमपी हैं। तो हमारा प्लांट डिसीज़ क्या होता है उसको देखते हैं। प्लांट डिसीज़ में सामान्यतः हम देखते हैं कि प्लांट के लीफ में किसी प्रकार की क्षति या राउंड सर्कल होता है, कुछ भी प्रकार की क्षति होता है उसी को प्लांट डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं मूंगफली का टिक्का डिसीज़ यानी सर्कोस्पोरा के द्वारा होता है, जिसमें मूंगफली के लीफ में राउंड सर्कल होता है, जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है, फिर येलो हो जाता है, फिर ब्राउन और ब्लैक जैसे टिकली नुमा संरचना दिखाई देते हैं। तो वहाँ इफेक्टेड होता है, ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं तो लीफ इफेक्टेड होता है, वही प्लांट डिसीज़ है। अब देखते हैं प्लांट डिसीज़ के टाइप्स। तो मुख्यतः प्लांट डिसीज़ 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा एंडेमिक डिसीज़। इस रोग को क्षेत्रीय रोग या स्थानिक रोग कहते हैं, जो एक देश या भूभाग के किसी एक ही भाग में सीमित रहने वाली रोग को क्षेत्रीय रोग कहते हैं। ऐसे रोग अपने प्राप्ति स्थल पर एक वर्ष से दूसरे वर्ष सामान्य रूप से उत्पन्न होते रहते हैं। यह डिसीज़ प्लांट के लीफ में सामान्यतः लंबे समय तक रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आलू में अगमारी रोग होता है, बंद गोभी में पीत रोग होता है और प्याज में स्मट रोग होता है, जो सामान्यतः लंबे समय तक जीवित बना रहता है। डिसीज़ समाप्त होने की नाम ही नहीं लेती। इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए जैसे रिडमल गोल्ड वाटर का मिक्स करके छिड़काव करते हैं। और डिसीज़ का सेकेंड टाइप्स को देखते हैं, एपिडेमिक या एपिफाइटिक डिसीज़, जो एक महामारी रोग है और ये रोग हमेशा विनाशकारी होते हैं, अधिक फसल को हानि पहुंचाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, गन्ने में लाल सड़न रोग, क्रूसीफर में काला विलगन और गेहूं में कीट रोग होता है। 3 टाइप्स को देखते हैं। स्पोरोडिक डिसीज़, इस रोग को विरल मारी या विकर्ण स्पोरोडिक रोग कहते हैं। किसी निश्चित समय या स्थान पर अपना प्रकोप प्रदर्शित नहीं करती, अल्प मात्रा में मतलब विकसित होता है, वही स्पोरोडिक डिसीज़ है। इस प्रकार के रोग बहुत नियमित अंतराल एवं स्थानों पर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाजरा में हरित बाली रोग होता है। अब देखते हैं 4th नंबर का पेंडेमिक डिसीज़। इस रोग को बहुधा महामारी या सर्वव्यापी पेंडेमिक डिसीज़ कहते हैं। ये रोग फसलों के बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आलू की विलंबित अंगामी डिसीज़, जो सर्वव्यापी होता है। जैसे आलू के प्लांट में उसके लीफ में गोल राउंड जैसे ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है, तो आलू में डिसीज़ उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं प्लांट डिसीज़ के लक्षण। तो प्लांट डिसीज़ के लक्षण 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है रोगजनक की संरचनाओं की प्रकृति, संरचना तथा प्रकटन के आधार पर, और सेकेंड में है रोगजनक द्वारा पोषक पौधों पर प्रभाव अथवा परिवर्तन के आधार पर। रोगजनक की संरचना की प्रकृति पर देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रस्ट कीट या गेरुआ। इस डिसीज़ में पौधों को संक्रमित क्षेत्र पर नारंगी, पीला, हल्के भूरे या गहरे भूरे, काले रंग का स्पॉट दिखाई देता है, वहाँ गेरुआ या रस्ट डिसीज़ होता है। इस लक्षण को यूरेडेनेस गढ़ के कवक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसका डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में जो दिख रहे हैं ब्लैक स्पॉट, तो लीफ में जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं वही इफेक्ट हैं, यानी लीफ में डिसीज़ हो रहे हैं वही इफेक्टेड है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर का
जो कड़वा या कंड स्मूथ कहते हैं। ये ग्रेमिनी या पोएसी कुल के सदस्य में प्रायः डिसीज शो करता है। यह लक्षण बाली बनने के समय ही उत्पन्न होता है और इस रोग को कड़वा या कंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा गेहूँ है, जौ है, जोंधरी या भुट्टा वो है, उसमें भी ब्लैक डिसीज होता है जो स्पॉट के समय टिकली नुमा संरचना दिखाई देते हैं, वही ब्लैक स्पॉट डिसीज है। थर्ड है हमारा चौड़िल फफूंद या चौड़िल अशिता। तो इस डिसीज फफूंद के माध्यम से होता है। इसके लक्षण पत्तियों, शाखा एवं फलों पर महीन टेक्लम पाउडर जैसे दिखाई देती हैं। फफूंद जैसे वाइट दिखाई पड़ते हैं। ये रोग कमर के कारण होता है और अधिक नमी से ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का मृदु रोमिल या आशिता। यह लक्षण अक्सर पत्ती की ऊपरी सतह पर हल्के रंग यानी स्पॉट के रूप में बनते हैं, जो कवक जाल तथा कोनोडिया की उपस्थिति के कारण बनते हैं। जो भी स्पॉट बनते हैं और जैसे मूंगफली में देखते हो ना, लीफ में स्पॉट जैसे ब्लैक दिखाई देता है टिकलीनुमा संरचना वाली, तो उसमें डिसीज होता है, इसलिए वहाँ ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। अब देखते हैं 5 नंबर का, जिसे वाइट रस्ट है या श्वेत कीट कहते हैं, जो क्रूसीफेरा कुल के पौधे की पत्तियों में वाइट छोटे छोटे स्पॉट विकसित होते हैं, उसे स्पॉट या फफोले कहते हैं। यह क्रूसीफेरा के ग्रुप में सदस्य में होता है। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, गोभी है, शलजम है, सरसों है, इन सभी में होता है। अब देखते हैं 6 नंबर का पामा या स्कब। ये डिसीज पत्तियों की शाखा तथा फ्रूट्स पर खुरदुरे या पपड़ी के समान संरचना शो करता है, उसे स्कब या पामा कहते हैं। जैसे नींबू का स्कैब रोग, जैसे सेब में गोल गोल राउंड जैसे स्पॉट दिखाई देते हैं, वही है पामा या स्कैब। गाइस, अगर कभी भी आप प्लांट को देखते हो, प्लांट की लीफ को देखते हो तो गोल गोल धब्बे टिकली नुमा संरचना वाले ब्लैक स्पॉट में दिखाई देते हैं, तो आप आसानी से पहचान पाओगे कि ये इसमें डिसीज हैं, इसलिए ये ब्लैक स्पॉट में दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।